Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. जो तुम लोगों के लिए मेरी तरफ से लास्ट लेक्चर, इसके बाद हम लोग कल या परसों मिलेंगे जिसमें हम पेपर को एवेलुएट करेंगे, डिस्कस करेंगे। बट लेक्चर अब ये मेरा लास्ट है तुम लोगों के लिए। हाँ, कोई और नया कोर्स सीरीज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बट जेकेपीएससी लेक्चर पोस्ट के लिए ये लास्ट लेक्चर है, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि मैं कोऑर्डिनेट्स के सारे टॉपिक्स को कवर करूं, टच करूं, जितना हो सका मुझसे मैंने किया है, ठीक है। जो ना हो पाया उसके लिए माफ़ी, ठीक है। आप सबको बहुत 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 सारे गुड लक कल के एग्ज़ाम के लिए। आई विश आप लोगों का एग्ज़ाम क्रैक हो, अच्छे नंबर्स आए आप लोगों के। और उसके बाद आप मुझे ज़रूर मैसेज करना कि मैं आपकी सिलेक्शन हुई है, आपका पेपर क्लियर हुआ है, ओके। सो बहुत सारा गुड लक आप सबको, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस करते हैं। तो विब्रे से, ठीक है, विब्रे से विच इज ऑल्सो नोन एज विस्कर्स आर हाईली डेवलप्ड इन, ये किस में ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं? ये कैट्स में ज़्यादा डेवलप होते हैं, ठीक है। या मैमल्स में डेवलप्ड होते हैं, प्रीडेटर्स एंड मैराइन मैमल्स में, जैसे कैट्स हो गए, सील्स हो गए, रोडेंट्स हो गए, ठीक है। कुछ बर्ड्स में, इवन सम प्लांट्स, या ये आपके सेंसिटिव हेयर्स होते हैं, ठीक है। दे एक्ट एक्स टेक्टाइल ऑर्गन्स जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट एयर करंट, फिजिकल ऑब्जेक्ट, स्पेशियल अवेयरनेस, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर नेविगेशन एंड हंटिंग, ठीक है। अंडर फॉर प्रोवाइडिंग इंसुलेशन इज प्रोमिनेंट इन, ये आर्कटिक फॉक्स वगैरह में ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। इसके अलावा अंडर फर एक डेंस सॉफ्ट लेयर ऑफ हेयर होता है जो कि प्रोवाइड करता है क्रिटिकल इंसुलेशन, ठीक है। बहुत सारे मैमल्स में ये प्रेजेंट होता है, स्पेसिफिकली वो मैमल्स जो कि कोल्ड वेदर और एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स में होते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, वार्म एयर को ट्रैप करता है स्किन के अंडर, ठीक है। और जो कोर्सर गार्ड हेयर्स होते हैं, ठीक है, वो मॉइस्चर को रिपेल करते हैं, ठीक है। सो आर्कटिक एनिमल्स में होता है, जैसे आर्कटिक फॉसिल, मस्क, ऑक्सन, पोलर बेयर्स में ये अंडर फर प्रेजेंट होते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक सी ऑटर्स, फर सील्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन एनिमल्स विद सीजनल कोट्स, मैनी टेम्परेट मैमल्स ग्रो थिक अंडर कोट टू हेल्प देम सर्वाइव विंटर, जैसे वोल्स हो गए, व्हाइट टेल डियर हो गए, बिसॉन हो गया। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में भी ये होते हैं, लाइक हस्की, सिबेरियन हस्की हो गया, ठीक है, हाईलैंड कैटल हो गया फ्रॉम स्कॉटलैंड, ठीक है। उनके पास भी इस तरह से अंडरकोट जो है प्रेजेंट होता है, तो उनको वार्मथ प्रोवाइड करने के लिए। गार्ड हेयर्स किन में ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं? तो गार्ड हेयर्स क्या होते हैं? बेसिकली गार्ड हेयर्स आपके गार्ड हेयर्स क्या होते हैं? लॉन्गर कोट्स और आउटर लेयर ऑफ हेयर होते हैं, बहुत सारे मैमल्स में होते हैं, एक्सेप्शन जिनमें थिक कोट्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपके प्रोटेक्ट करते हैं सॉफ्टवेयर अंडरकोट को फ्रॉम मॉइस्चर एंड एब्रेशन, ठीक है। और एनिमल्स को उनका टेक्सचर एंड कलरिंग प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कैनिड्स में वॉल्स को इसमें ये प्रेजेंट होते हैं, फेलिन्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक एंड वाइल्ड कैट्स वगैरह में ये प्रेजेंट होते हैं। एक्वेटिक मैमल्स, सीअर्टस एंड मस्क्रेट्स में ये प्रेजेंट होते हैं। रोडेंट्स में होते हैं, ठीक है। रोडेंट जैसे पॉर्क्यूपाइंस हो गया, रैबिट्स हो गया, हाउस माइस हो गया, ठीक है। डोमेस्टिकेट अनग्यूलेट्स में होंगे, जैसे कैटल, बफेलो, शीप, गोट, हॉर्सेस में भी हो सकते हैं। एंड दे थिक गार्ड हेयर्स दैट कवर द बैजर्स बॉडी गिव इट्स डिस्टिंक्ट ग्रे कलरिंग, तो बैजर्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब आप खुद इसमें से डिसाइड कर सकते हो कि किस में होंगे। आई थिंक लाइन विद द बेटर ऑप्शन, राइट। स्पाइन्स आर मॉडिफाइड हेयर्स इन, तो हेजॉग में स्पाइन्स जो है मॉडिफाइड हेयर्स हैं, ठीक है। कार्नेसिल टीथ फॉर शेयरिंग फ्लैश आर फाउंड इन, तो कार्नेसिल टीथ जो हैं ये कार्निवोरास में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनमें लास्ट प्रीमोलर प्रेजेंट होता है अपर जॉ में, एंड फर्स्ट मोलर जो है वो लोअर जॉ में प्रेजेंट होता है, जो कि सीजर्स की तरह काम करते हैं विथ सेल्फ शार्पनिंग एजेस टू कट थ्रू मीट एंड बोन। तो कार्निवोरस में होते हैं ये टाइगर जैसे कि। Baleen plates instead of teeth are present in, तो ब्लू वेल्स बेलिनोपटेरा मस्क्यूलस में प्रेजेंट होता है। ये आपके सिटेशियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये प्लेट्स कैराटिन की बनी होती है, ठीक है। ये फिल्टर स्मॉल प्रे लाइक krill फ्रॉम द वाटर by acting as a sieve or colander after the whale takes in a large mouthful of water.
इंसीजर्स फॉर ग्रोइंग आर हाईली डेवलप्ड इन, तो वीवर्स में इंसीजर्स हाईली डेवलप्ड होते हैं। रोडेंशिया ऑर्डर में ये इंसीजर्स जो हैं फॉर ग्रोइंग हाईली डेवलप्ड होते हैं, जिसमें आपके रैट्स, माइस, बीवर्स, स्क्वॉल्स, प्रोक्यूपाइन सब आ जाते हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने बताया है यहाँ पे, क्योंकि हर चीजें मैं नहीं इंक्लूड कर पा रही हूँ एमसीक्यूज में। तो एक्वेटिक मैमल्स विथ फ्लिपर्स, ठीक है, एक्वेटिक मैमल्स विथ फ्लिपर्स जिसमें आपके सील्स, सी लाइन्स, वालरसिस, सारनेट्स जिसमें मैंटीज एंड ड्यूगोंग्स आ जाते हैं। इन वेल्स एंड डॉल्फिन्स लिप्स आर मॉडिफाइड इनटू फ्लिपर्स, लिप्स जो है फ्लिपर्स में मॉडिफाइड है, दैट आर यूज्ड फॉर स्विमिंग। ठीक है, क्यूरसोरियल मैमल्स क्या होते हैं, दैट हैव अडैप्टेड देयर फॉर रनिंग, ठीक है, रनर्स होते हैं, बाय लॉन्ग पावरफुल लिम्स उनके पास होते हैं, लाइट स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एंड प्रॉक्सिमली लोकेटेड मसल मास। ठीक है, एग्जाम्पल चीतास, हॉर्सेस, डियर, वुल्फ्स। ठीक है, तो ये आपके क्यूरसोरियल मैमल्स होते हैं जो कि रनर्स होते हैं, बिकॉज ऑफ दे आर हैविंग लॉन्ग पावरफुल लिम्स, लाइटर स्केलेटल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, देन उसके बाद एलिफेंट जो है ये अपने लॉन्ग प्रीहिंसाइल ट्रंक को यूज करते हैं फॉर फीडिंग। ठीक है, ये मस्कुलर अपेंडेज है विच इज इट फंक्शंस लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ नोज एंड अपर लिप। ठीक है, ये किसका कॉम्बिनेशन है, नोज एंड अपर लिप का कॉम्बिनेशन है, विथ इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ एंड डेक्सट्रिटी फॉर हैंडलिंग फूड। देन अर्बोरियल मैमल्स क्या होते हैं, जो कि अपने लाइफ को ट्रीज में रहते हैं, वहां पे अपना फूड, शेल्टर, सेफ्टी सब ढूंढते हैं। ठीक है, उनके पास हैंड्स होते हैं, ठीक है, हैंड्स एंड फीट होते हैं फ्रॉम ग्रास्पिंग, शार्प क्लास होते हैं, क्लॉस होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिम्स। ठीक है, प्रीहिंसाइल टेल्स होते हैं टू नेविगेट द ट्री कैनोपी, जिसमें आपके मंकी, स्लॉथ्स, कोयला, स्क्वॉल्स, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। इनर कोर ऑफ हेयर, हेयर का इनर कोर क्या होता है, मेड्यूला। तो हेयर का स्ट्रक्चर अगर मैं बोलूं, आपके बालों का स्ट्रक्चर, सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है मेड्यूला, बीच वाली होती है कॉर्टेक्स, सबसे आउटर लेयर होती है प्रोटेक्टिव लेयर इज क्यूटिकल। हेयर ग्रोथ फ्रॉम अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज, तो हेयर ग्रोथ की स्ट्रक्चर होती है ग्रोथ होती है फ्रॉम द फॉलिकल। ठीक है, सो हेयर ग्रोथ ग्रो फ्रॉम अ स्ट्रक्चर कॉल्ड हेयर फॉलिकल, जो कि एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है इन द डर्मिस ऑफ द स्किन, जो कि सराउंड करता है हेयर रूट्स को एंड एंकर्स इट इन प्लेस। तो हेयर फॉलिकल में क्या होता है, हेयर बल्ब जो कि उसका बेस होते हैं हेयर फॉलिकल, जहां से न्यू हेयर सेल्स बनते हैं। डर्मा पेपिला, ये आपके हेयर बल्ब में लोकेटेड है, ये स्ट्रक्चर क्या करता है, हेयर रूट को ब्लड सप्लाई करता है और हेयर ग्रोथ की रेगुलेशन करता है। देन हेयर शाफ्ट जो विजिबल स्ट्रैंड होता है, ठीक है, डेड सेल्स का बना होता है, दैट ग्रो आउट ऑफ द फॉलिकल। सेबेशियस ग्लैंड दैट इज कनेक्टेड टू द फॉलिकल, ये ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। इरेक्टर पिलाई मसल्स, ये टाइनी मसल जो आपको गूज बम्स आते हैं ना, ठीक है, तो वो आपके जो खड़े हो जाते हैं ना आपके बाल छोटे छोटे, वो आपके इरेक्टर पिलाई मसल्स होते हैं। देन एनिमल फर जो है, ये 3 टाइप के हेयर टाइप्स होते हैं एनिमल फर में। एक होते हैं गार्ड हेयर्स, जो कि लॉन्ग कोर्स हेयर्स होते हैं, फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ द मैमल्स कोट। ये क्या करते हैं, अंडर कोट को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, फ्रॉम मॉइस्चर एंड अब्रेशन, ठीक है, एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द एनिमल कैरेक्टरिस्टिक कलर एंड कॉन्टोर। ठीक है, ये आपके दे प्रोट्रूड फ्रॉम द मेन पोजिशन ईच हेयर फॉलिकल, फॉर्मिंग द विजिबल ग्लॉसी आउटर लेयर ऑफ फर। देन उसके बाद होता है विस्कर्स, टेक्टाइल हेयर्स और विब्रेसे। ठीक है, दिस आर स्टीफ सेंसिटिव हेयर्स विथ रिच सप्लाई एट द बेस, ये आपके सेंसरी रिसेप्टर्स की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, ये आपके थ्रू आउट द कोट में प्रेजेंट होंगे, स्पेसिफिकली फेस पे प्रेजेंट होंगे, बाकी पार्ट्स में भी होंगे। ठीक है, एंड ये आपके अराइज होते हैं फ्रॉम स्पेशलाइज फॉलिकल विद इन अ ब्लड फील्ड साइनस। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ हेयर्स इन अ फर कोट। फर कोट में कौन कौन से हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी हेयर्स होते हैं जो कि थिक कोर्स एंड प्रोटेक्टिव होते हैं, जो कि आउटर ग्लॉसी लेयर बनाते हैं। सेकेंडरी हेयर्स वुल टाइप, शॉर्ट हेयर्स दैट फ्रॉम द डेंस इंसुलेटिंग अंडरकोट, एंड टेक्टाइल हेयर्स जो कि आपके विस्कर्स होते हैं। ठीक है, हेयर कलर किसकी वजह से आता है, मेलानिन पिगमेंट की वजह से आता है। मेलानिन पिगमेंट जो है प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द मेलानोसाइट सेल्स। ठीक है, और मल्टीपल जीन्स जो है इनको कंट्रोल करती हैं। तो प्राइमरी पिगमेंट है मेलानिन। पिगमेंट जो कि ब्लैक एंड ब्राउन टोन्स प्रोवाइड करता है वो है यू मेलानिन, जब उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। जो येलो और रेड टोन्स प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं फियोमेलानिन। ठीक है, और ये जो स्पेसिफिक रेशियो है, ठीक है, यू मेलानिन और फियोमेलानिन की, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यही आपके हेयर के कलर की क्वांटिटी को डिसाइड करते हैं। अब टीथ की बात करें, मैमिलियन टीथ आपके कैसे हैं, हेटेरोडोंट होते हैं।
ठीक है। हेटेरोडोंट मतलब कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इंसिजर्स जो आपके फ्रंट वाले होते हैं चिसल शेप्ड के होते हैं, कटिंग स्लाइसिंग एंड ग्रैबिंग फूड के लिए होते हैं। कैनाइंस जो कि लॉन्ग पॉइंटिंग टीथ होते हैं बिटवीन द इंसिजर्स एंड द प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स एंड मोलर्स जो लास्ट वाले होते हैं आपके, ये आपके ग्राइंडिंग टीथ होते हैं। अब मैमल का मैमिलियन टूथ का स्ट्रक्चर क्या होता है? इनामल जो कि आउटरमोस्ट हार्डेस्ट लेयर होते हैं और हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी होता है इनामल। डेंटिंग बोन लाइक टिश्यू सराउंडिंग द पल्प। पल्प आपका इनरमोस्ट पार्ट ऑफ द टिश्यू, जिसमें ब्लड वेसल नर्व्स वगैरह सब प्रेजेंट होती है। और सीमेंट जो कि हार्ड टिश्यू है जो कि आपके रूट को कवर करता है, ठीक है। देन हेटेरोडोंट क्या होते हैं, ठीक है। एंड लाइक मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स मैमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ फॉर डिफरेंट टास्क, है ना, जो कि अभी हमने पढ़ा 4 तरह के हैं। डाइफाइडोंट मतलब हमारे पास 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं पूरे लाइफ टाइम में। एक होता है मिल्क टीथ जो बचपन में होते हैं, और एक होता है परमानेंट टीथ जो कि आपके अभी अभी होते हैं, है ना। मल्टीकस्पिड चिक टीथ, मैमेलियन प्रीमोलर्स एंड मोलर फीचर मल्टीपल कस्प, मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि च्यूइंग मेस्टिकेशन में हेल्प करते हैं। डेंटल फॉर्मूला ह्यूमन अडल्ट का, इट इज 2 1 2 3 2 1 2 3 इंटू 2, ठीक है। इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है। मतलब कि टोटल 32 आपके पास टीथ होते हैं। और अगर आपको मिल्क टीथ का पूछेंगे तो वो होता है 2102 2102 इंटू 2, दैट इज आपके पास कितने मिल्क टीथ होते हैं बचपन में? 2 + 1 3 + 5 5 5 10 इंटू 2 20। और लास्ट मोलर कौन सा आता है? नया ऊपर 3 मोलर्स है ना, लास्ट मोलर कौन सा होता है आपका? विजडम टीथ, ठीक है, ओके। Bad wings are modified from, these are modified from forelimbs. Elephant trunk is a result of, this is the result of fusion of nose and upper lip, ठीक है। Which feather type provides insulation to the bird? It is down feathers. जो feathers के बारे में बता देती हूँ, down feathers जो हैं और semi plume feathers जो हैं ये insulation provide करते हैं, air को trap करते हैं, ठीक है। ये soft, fluffy and lack rigid structure, इनका rigid structure नहीं होता है। और semi plumes जो है ये cross between down and contour feathers, ठीक है। इसके बाद कॉन्टोर फेदर्स क्या होते हैं? ये आउटर फेदर्स होते हैं जो बर्ड्स को उसकी शेप प्रोवाइड करते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं, दे आर द वाटरप्रूफ बैरियर। फ्लाइट फेदर्स, स्ट्रॉन्ग फेदर्स ऑन द विंग्स एंड द टेल्स, ठीक है। विंग्स पे जो होते हैं दैट इज रैमेजिस एंड टेल्स पे जो होते हैं दैट इज रेक्ट्रिसिस, ठीक है। फिलोप्लूम फेदर्स ये आपके सेंसरी फेदर्स होते हैं, ठीक है। ब्रिसल फेदर्स ये आपके स्टिफ हेयर लाइक फेदर्स होते हैं जो कि आपके बर्ड के आईज के पास और बीक के पास होते हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शन का काम करते हैं। The main shaft of a feather that bears barbs is called, उसको हम बोलते हैं rachis, ठीक है, उसको हम बोलते हैं rachis, ओके। आउटर पार्ट्स ऑफ द अदर rachis हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद होता है calamus, calamus hollow लोअर पार्ट ऑफ द शाफ्ट होता है that anchors the feather in the bird skin, तो bird skin के जो हेल्प करता है उसको अटैच करने में feather को, वो होता है calamus। barbules क्या होता है? ये minute branches होती हैं that extend from each barb, ठीक है, एंड इंटरलॉक विद द बारब्यूल्स ऑफ द एडजेसेंट बार्ब्स, ठीक है, थ्रू टाइनी हुक्स कॉल्ड बार्बिकल्स, ठीक है। दिस क्रिएट रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ फेदर्स। वेन, वेन क्या होता है? ब्रॉड फ्लैटेंड सरफेस ऑफ द फेदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रेचेस। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको पूछ सकते हैं कि हॉलो लोअर पार्ट ऑफ द शाफ्ट क्या होता है, ठीक है, वो होता है कैलमस। आपको पूछ सकते हैं कि माइन्यूट ब्रांचेस जो कि हर एक बाब से एक्सटेंड कर रही है और दूसरे बाब्यूल्स एडजेसेंट बाब्स के साथ इंटरलॉकिंग कर रही है, वो कौन से होते हैं? दैट इज बाब्यूल्स, ठीक है। और ब्रांचेस के दोनों तरफ पे कौन से आपके फ्लैटेंड सरफेस मतलब फ्लैटेंड सरफेस कौन सी होती है रैचेस के दोनों सरफेस के पास से? दैट इज योर वेन, ठीक है। फेदर ट्रैक्स इन बर्ड्स आर कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड टेरिले, ठीक है। दिस आर स्पेशलाइज्ड एरियाज ऑफ स्किन फ्रॉम विच फेदर्स ग्रो, ठीक है। टेरिले क्या है? स्पेशलाइज्ड एरियाज ऑफ द स्किन है फ्रॉम विच फेदर्स ग्रो एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ रीजन कॉल्ड, सेपरेटेड बाय अ बेयर फेदरलेस एरियाज, मतलब जहां पे कोई फेदर्स प्रेजेंट नहीं होंगे, दैट इज कॉल्ड एज एपेटेरिया, ठीक है। तो इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। द यूरोपाइगल ग्लैंड सेक्रेट्स, तो ये सेक्रेट करते हैं ऑयल फॉर वाटरप्रूफिंग एंड फेदर मेंटेनेंस, इसको हम प्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। फ्लाइट फेदर्स रैमिजीज, ठीक है, फ्लाइट फेदर्स को रैमिजीज बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद और क्या है यहाँ पे? हाँ, रेक्ट्रिसिस आपके कौन से होते हैं? जो आपके टेल पे प्रेजेंट होते हैं, मैंने ऊपर भी बताया ना, ठीक है।
देन इसके बाद प्राइमरीज क्या है, रेमिजेस दैट अराइज फ्रॉम द बर्ड्स हैंड एंड डिजिट्स, ठीक है, एंड आर अटैच टू द हैंड स्केलेटन, उसको हम बोलते हैं प्राइमरीज। देन सेकेंडरीज क्या होते हैं, जो अराइज करते हैं फ्रॉम द फोरविंग एंड अटैच टू द उल्ना बोन। टर्शियल क्या होता है, रेमिजेस अटैच टू द अपर पार्ट ऑफ द फोरविंग, ठीक है। और जो टेल पे होता है दैट इज कॉल्ड रेट्रिसिस। विच फेदर टाइप इज रिस्पॉन्स फॉर कलरेशन एंड डिस्प्ले, अभी मैंने बताया भी था कॉन्टोर फेदर्स, ठीक है। वो क्यों होते हैं, बिकॉज में कार्टोनाइट्स होते हैं जो कि रेड ऑरेंज येलो कलर प्रोवाइड करते हैं, मेलानिन्स होते हैं, ठीक है, पॉर्फिरिन्स होते हैं, ये कुछ बर्ड्स ग्रुप्स में होते हैं पॉर्फिरिन्स, ये आपके ब्राउन रेड ग्रीन कलर वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दो तरह के देखो ग्रुप्स होते हैं, मतलब हाउ ब्रिलियंट कलर्स फाउंड इन कॉन्टोर फेदर्स आर प्रोड्यूस इन टू प्राइमरी वेज। एक तो पिगमेंटरी कलर्स होते हैं ना, जो आपके पिगमेंट्स की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, और एक तो स्ट्रक्चर कलर्स जो कि आपके क्रिएटेड होता है बाय द वे लाइट इंटरैक्ट्स विद द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द फेदर्स, केराटिन एंड मेलानिन। इरिडेंसेंस क्या होता है, डेजलिंग शिमरिंग कलर्स ऑफ हमिंग बर्ड्स जैसे होते हैं ना, पिकॉक्स का शिवरिंग कलर्स होते हैं। जब लाइट रिफ्लेक्टिंग नैनो स्ट्रक्चर्स इन द फेदर्स, ठीक है, जब लाइट नैनो स्ट्रक्चर्स के साथ रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, और नॉन इंटेंस कलर्स का प्रोड्यूस ब्लू एंड सम ग्रीन आर टिपिकली नॉट प्रोड्यूस्ड बाय पिगमेंट्स, ठीक है। इंस्टेड दिस कलर्स आर जनरेटेड व्हेन नैनो स्ट्रक्चर्स इन द फेदर्स स्कैटर इनकमिंग लाइट, जब वो नैनो स्ट्रक्चर्स जो है इनकमिंग लाइट को स्कैटर करते हैं। इरिडेंसेंस तो हो गया ना कि मतलब कि आपके जो नैनो स्ट्रक्चर्स है वो किसके बने हुए हैं, दे आर मेड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट्स ऑफ मेलानिन एंड केराटिन, ठीक है। तो ये अब क्या कर रहे हैं, ये नैनो स्ट्रक्चर स्कैटर कर रहे हैं लाइट को, स्कैटरिंग की वजह से जो है आपका कलर प्रोड्यूस हो रहा है। फेदर्स आर कंपोज्ड मेनली ऑफ, दे आर मोनली कंपोज्ड ऑफ केराटिन। The beak is a modification of jaw covered by horny sheath, that is Rhamphotheca, ठीक है। The beak is a modification of the jaw which are elongated bones covered by horny keratinous sheath, a sheath called Rhamphotheca. Birds, turtles and some non-avian dinosaurs evolved through this structure over time, ठीक है। The bony core consists of upper jaw, maxilla and premaxilla, and the lower jaw, mandible. The outer layer, the Rhamphotheca, is continuous sheath of keratin, ठीक है। सेम प्रोटीन हमारे हेयर्स और फिंगरनेल्स में भी होते हैं। दिस केराटिनाइज्ड लेयर इज सबडिवाइडेड इनटू रेनोथिका, ठीक है, ये केराटिनस लेयर रेनोथिका में डिवाइडेड ऑन द अपर बीक एंड ग्नाथोथिका ऑन द लोअर बीक। रैम्फोफिथा ग्रोस कॉन्टिन्यूसली टू रिप्लेस मटेरियल वॉर्न अवे बाय यूज, ठीक है। जो आउटर लेयर है रैम्फोथिका, जो कि कॉन्टिन्यूस शीथ है ऑफ केराटिन की, ठीक है। और ये केराटिनाइज लेयर फर्दर डिवाइड हुई है किसमें, रेनोथिका एंड ग्नाथोथिका में। Spoon built feeder built bird beak is adapted for, this is adapted for filter feeding, ठीक है। तो आप देख लेना, मैंने ये दी है कि किस किस में प्रेजेंट होती है, ठीक है, क्या काम करती है। फ्लैमिंगोस की बीक जो है बेंट है, लार्ज एंड अडेप्टेड फॉर फिल्टर फीडिंग। वुडपैकर्स की बीक जो होती है वो चीजल शेप्ड की होती है फॉर ड्रिलिंग वुड, ठीक है। क्रॉसबिल्स की बीक जो है ये यूनिक होती है बिकॉज अपर एंड लोअर मैंडिबल्स क्रॉस एट द टिप्स, ठीक है, लाइक अ पेयर ऑफ मिसमैच्ड पाइलर्स। पर्चिंग बर्ड्स हैव विच टो अरेंजमेंट, उनमें अनिसोडेक्टाइल होती है, 3 फ्रंट एंड 1 बैक। जो 1 बैक वाला टो होता है उसको हम बोलते हैं हेलॉक्स, ठीक है, एंड 3 टोज फॉरवर्ड 1 टो बैकवर्ड वन इज कॉल्ड हेलॉक्स, ठीक है। पैरट्स में आपके और वुडपैकर्स में जाइगोडेक्टाइल फीट होते हैं, ठीक है, 2 टोज फेस फॉरवर्ड एंड 2 टोज फेस बैकवर्ड, ठीक है, ग्रिप के लिए, बैलेंस के लिए होता है ये, ठीक है। तो पैरट्स में, वुडपैकर्स में, आउल्स में, कुकूस में ये होते हैं जाइगोडेक्टाइल, ठीक है। डक्स में पाल्मेटली वेब्ड फीट होते हैं, ठीक है। Pelicans have totipalmate feet, which means all 4 of their toes are joined by webbing, forming a large paddle-like foot that makes them strong swimmers, but also a bit clumsy on the land. ठीक है, this unique webbing is different from other webbed footwards. ठीक है, बाकियों में आप जैसे कि आपके डक्स वगैरह में, गूस वगैरह में आपके पाल्मेटिव वेब्ड होते हैं, ठीक है, बट आपके पेलिकन्स में टोटीपैल्मेट फीट होते हैं। Raptorial feet with strong curved claws are found in birds of prey and in certain predatory insects. Raptorial feet आपको किस में मिलेंगे,
रेप्टोरियल फीड्स आपको किस में मिलेंगे? रेप्टोरियल फूड्स आपको रेप्टोर्स में मिल जाएंगे, जैसे ईगल्स में, आउल्स में, हॉक्स में, ठीक है, इन सब में आपको रेप्टोरियल फीड्स मिलेंगे। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? रेप्टाइल्स आपके पोक्यूलियोथर्म्स वर्टिब्रेट्स होते हैं विद ड्राई स्किन एंड एपिडर्मल स्केल्स। हार्ट इन रेप्टाइल इज 3 चैम्बर्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स। जैकोबिन्स ऑर्गन जो है ये किस लिए यूज होता है? दिस इज यूज फॉर स्मेल और टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइल इज लिमलेस? तो आपके स्नेक्स जो होते हैं वो लिमलेस होते हैं, जैसे एग्जाम्पल है टिफ्लोम्स, ठीक है। जो आपके वारानस है, वारानस मॉनिटर लिजर्ड्स होती हैं, ठीक है, उनमें लिम्स होते हैं। देन हेमिडेक्टाइलस, हेमिडेक्टाइलस आपके हाउस गेकोस हैं, उनमें भी लिम्स होती हैं। एंड कैलोड्स, कैलोड्स आपके अर्बोरियल लिजर्ड्स हैं, उनमें भी आपके लिम्स होते हैं। The only poisonous snakes found in a lizard found in the world is that is Gila monster, ठीक है। उसके अलावा भी एक दो स्पीशीज हैं, जैसे कि मैक्सिकन बीडेड लिजर्ड है, ठीक है, गिला मॉन्स्टर तो है ही है, ठीक है। देन मैक्सिमम बीडेड लिजर्ड है जो कि अगेन पॉइजनस है। इलापिड स्नेक्स कौन से हैं? इलापिड स्नेक्स होते हैं, दे आर द फैमिली ऑफ विनोमस स्नेक्स नोन फॉर द फिक्स्ड हॉलो फैंग्स लोकेटेड द फ्रंट ऑफ देयर माउथ। ये आपके न्यूरोटॉक्सिक होते हैं इनका विनोम, ठीक है। ये आपके ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। इसके अंदर कोबरास, मैम्बास, क्रेड्स, कोरल स्नेक्स आ जाते हैं, ठीक है। Pit organs in pit vipers are used for detecting heat. In snakes, quadrate bone is, स्नेक्स में जो कॉर्डेट बोन है लॉन्गेटेड हाईली मोबाइल बोन है, जो कि आपके ब्रेन केस को लोअर जॉ के साथ कनेक्ट करती है, ठीक है, जो कि आपके ब्रेन केस को लोअर जॉ के साथ कनेक्ट करती है। दिस काइनेटिक जॉइंट अलाउज द स्नेक्स लोअर जॉ टू मूव इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द स्कल। दिस इज नोन एज स्ट्रिप्टोस्टाइली विच इज क्रूशियल फॉर द यूनिक फीडिंग मेथड, ठीक है। 1 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइल्स इज विविपैरस। तो विविपैरस क्या होते हैं? जो कि एगलिंग जो कि अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, ठीक है। सो विविपैरस रेप्टाइल्स इंक्लूड स्नेक्स लाइक वाइपर्स, बॉयज, सम सी स्नेक्स, ठीक है, कुछ लिजर्ड्स भी होती हैं, ठीक है, चैमलियंस वगैरह, ठीक है, दे आर विविपैरस, ठीक है। सो वाइपर रोसेलिया इज विविपैरस, बाकी ओविपैरस है, ठीक है। वाइपर और सेलिया ओवो विविपैरस है बेसिकली। देन कैलोड्स वर्सिकोलर क्या है? ओरिएंटल गार्डन लिजर्ड, ठीक है, नाम देख लेना। वारानस मॉनिटर लिजर्ड को होते हैं, नाजा नाजा इंडियन कोबरा को बोलते हैं, सारे ओविपैरस है। इन टर्टल्स एंड टोटोटॉइज द शेल इज कंपोज्ड ऑफ कैरापेस एंड प्लास्ट्रॉन, ठीक है। तो शेल ऑफ टर्टल्स एंड टोटोटॉइज इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ इनर लेयर ऑफ बोन, ठीक है, formed from fused ribs, vertebrae and other bony elements, and outer layer में keratinous scutes होते हैं that are protective scales, ठीक है, made from some protein, ठीक है, जो कि आपके hairs और nails में भी होते हैं, that is keratin. Carapace upper dome shaped part of this shell है, and plastron आपका lower part of this shell है that covers the belly, ठीक है. Bridge, the section of the plastron that connects to the carapace on the sides of the shell, that is called as bridge. The shell of a turtle is formed from, that is, fused ribs and dermal bones. ऊपर बताया ना, exoskeleton and endoskeleton का fusion. The excretion in reptiles is mainly in the form of, this is uric acid. यह यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट इन क्रोकोडाइल्स और स्नेक्स में यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है, वो अपने वेस्ट को जो कि यूरिक एसिड है वो क्लोइका के थ्रू रिमूव करते हैं. Which of the following reptiles show parental care? तो क्रोकोडिलस निलोटिकस जो है, नाइल क्रोकोडाइल जो है, पेरेंटल केयर शो करते हैं. मोस्टली रेप्टाइल्स जो हैं, स्नेक्स, लिजर्ड्स, वो पेरेंटल केयर शो नहीं करते हैं. स्नेक्स लैक सेवरल की स्ट्रक्चर, कुछ की पॉइंट्स बता रही हूँ, जैसे कि स्नेक्स में लिम्स नहीं होते, एक्सटर्नल टिम्पैनम मेम्ब्रेन नहीं होती, मूवेबल आईलिड्स नहीं होते, पेल्विक एंड पेक्टोरल ग्रेडल्स नहीं होते, यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता, एंड स्टर्नम नहीं होता, ठीक है. And the spectacle or transparent covering over the snake's eyes वो किसकी बनी होती है? That is the embryonic fusion of its upper and lower eyelids,
ठीक है, जो कि उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, पर वो नॉन मूविंग होती है। टंग ऑफ द स्नेक इज फॉग्ड एंड यूज फॉर स्मेलिंग नॉट टेस्टिंग, याद रखना, ठीक है। बाय फ्लिकिंग इट्स टंग आउट, स्नेक जो है सेंट पार्टिकल्स को कलेक्ट करता है फ्रॉम द एयर और उसको डिलीवर करता है जैकोबिन्स ऑर्गन में। Alligators different from true crocodiles. Shape of the snout, visibility of the lower jaw and habitat preference, चारों differences होते हैं। अब देख लो क्या क्या होते हैं। एलिगेटर्स की जो स्नाउट होती है ब्रॉड यू शेप्ड की होती है, क्रोकोडाइल्स की लॉन्ग नैरो वी शेप्ड की होती है। एलिगेटर्स when their mouth is closed, the lower teeth are typically hidden, ठीक है, because they fit into sockets in the upper jaw. Crocodile when their mouth is closed, both top and bottom teeth are visible, ठीक है, exceptionally the fourth tooth on the lower jaw. हैबिटेट, एलिगेटर्स आपके फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट्स में मिलते हैं, क्रोकोडाइल्स दोनों में मिल जाएंगे आपको, फ्रेश एंड सी वाटर में। एलिगेटर्स आर जनरली डार्कर कलर लाइक ब्लैक और ब्राउन, क्रोकोडाइल्स टिपिकली ग्रे ग्रीन होते हैं। एलिगेटर्स आर लेस नोन टू बी लेस एग्रेसिव देन क्रोकोडाइल्स। तो मैंने सारे डिफरेंसेस बता दें, किसी में से भी क्वेश्चन आए तो आप बता सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग लिजर्ड्स कैन ग्लाइड इन एयर? तो आपकी ड्रैको लिजर्ड जो है, ड्रैको वोलॉन्स जो है, देख इसको फ्लाइंग लिजर्ड भी बोलते हैं, वो एयर में फ्लाई कर सकती है, वो ऐसी दिखती है, ठीक है। तो दे हैव स्पेशल स्किन मेम्ब्रेन्स कॉल्ड एज पटागिया, जो कि एक्सटेंड फ्रॉम देयर लिम्स अलाउइंग देम टू ग्लाइड बिटवीन ट्रीज। अब मैं नॉक्टर्नल लिजर्ड्स भी बता देती हूँ। गैकोस नॉक्टर्नल लिजर्ड्स हैं, ठीक है। कॉमन हाउस गैको, न्यू कैलेडोनियन गैकोस, नाइट लिजर्ड्स हो गए, फैमिलीज ज़ैंथोसीडे से बिलोंग करती हैं। देन डेजर्ट नाइट लिजर्ड्स, लेपिडोफाइमा, ठीक है। तो ये आपके नॉक्टर्नल लिजर्ड्स हैं। लार्जेस्ट रेप्टाइल इन द वर्ल्ड इज साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइलस पोरस, ठीक है। टेस्ट्यूडो रेफर्स टू, टेस्ट्यूडो मीन्स टोटोटॉइस, ठीक है। देन कुछ टर्म्स अब जिसके टॉपिक में, पेडियोजेनेसिस क्या होता है? रिप्रोडक्शन बाय लार्वा और इमेच्योर फॉर्म्स, ठीक है, बिफोर अटेनिंग अडल्टहुड, जैसे कि माइसिसिन, सेकिडोमिया, गॉल मिच लार्वे। न्यूटेनी, रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर्स इन द सेक्सुअली मैच्योर अडल्ट, ठीक है। मैच्योर अडल्ट में भी लार्वल कैरेक्टर्स प्रेजेंट होना, जैसे एम्बिस्टोमा में मिलता है। एक्सोल्टॉल लार्वा ऑफ एम्बिस्टोमा, नेक्टोरस एंड प्रोटियस। प्रोजेनेसिस क्या होता है? प्रीकोशियस सेक्सुअल मैच्योरिटी ऑफ लार्वा, ठीक है। Adaptive signal helps species survive under unfavorable environmental conditions, ठीक है, that is called adaptive significance. तो which of the following is example of neotine? अभी बताया, exotolal larva of ambystoma. Pediogenetic reproduction seen in, this is seen in Galmich, ठीक है। Galmich is like myosture, certain flukes and fasciola वगैरह में भी दिखती है। Exotolal larva ambystoma tigrinum is example of, this is example of neoteny and pediogenesis both. Which factors induces neoteny in amphibians? It is a low temperature and iodine deficiency. ठीक है, neoteny in amphibians is primarily induced by environmental factors like abundant food and cold, deep water, ठीक है, which inhibit metamorphosis by suppressing the thyroid hormones, ठीक है, जो कि थायराइड हार्मोन डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, उसको सप्रेस कर देता है, ठीक है। अबंडेंट फूड एंड कोल्ड एंड डीप वाटर जो है क्या करता है? मेटामॉर्फोसिस को इनहिबिट करता है, ठीक है। इनएडिक्वेट आयोडीन जो है, जो कि आपका थायरोक्सिन का की कंपोनेंट है, आल्सो कंट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा हार्मोन मेटामॉर्फोसिस को इंड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड थायरोक्सिन। Which of the following are obligate neotenic forms? तो नेक्टोरस है, प्रोटियस है। नेक्टोरस को हम मड पप्पी भी बोलते हैं, ठीक है। फुली एक्वेटिक सैलमेंडर है that retain its gills for its entire life, ठीक है। ये आपके नॉर्थ अमेरिकन लेक्स एंड रिवर्स में मिल जाएंगे, ठीक है। देन सेरेडिने है, प्रोटीनडी है, मीडी फैमिली से बिलोंग करने वाले जो हैं, ये सब ऑब्लिगेट न्यूटेनी शो करते हैं। Which of the following makes it facultative? मतलब अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। It is Ambystoma tigrinum, ठीक है। Neoteny was first observed and named by Julius Coleman in 1880s while studying the Mexican axolotl. He described how these salamanders retain their juvenile aquatic gill-bearing form even after reaching the sexual maturity. तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। Pediogenesis in insects represent accelerated reproduction. The characteristic feature that led early zoologists to include hemichordates and the chordata is, ठीक है, पहले हेमिकॉर्डेट्स को कॉर्डेट्स में रखा जाता था, क्यों? बिकॉज उनको लगता था कि उनमें जो है नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो है स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है। बट बाद में पता चला कि जो स्टोमोकॉर्ड है,
ठीक है, वो एक हॉलो आउटग्रोथ है ऑफ बक्कल कैविटी फाउंड इन द प्रोबोसिस ऑफ द हेमिकॉर्डेट्स। ठीक है, मिसकंसेप्शन उनको लगता था ये अब बिल्कुल जो है नोटोकॉर्ड की तरह सेम है, बट बाद में डिस्कवर हुआ कि स्टोमोकॉर्ड डिफर्स फ्रॉम ट्रू नोटोकॉर्ड इन इट्स एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड सेलुलर कॉम्पोजिशन सब डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन भी आ सकता है स्टोमोकॉर्ड कहां पे पाए जाते हैं, तो इट इज फाउंड इन द बक्कल कैविटी इन प्रोबोसिस ऑफ हेमिकॉर्डेट्स। Which of the following hemichordates characters show affinity with chordates? तो गिल स्लिट्स की प्रेजेंस जो है वो शो करती है। ठीक है, which of the following shows echinoderm affinity with hemichordata? तो it is Tornaria larva। ठीक है, तो टॉर्नेरिया लार्वा हेमिकॉर्डेट्स का है, ये प्लेक्टोनिक सिलेटेड लार्वा है। ठीक है, जो कि बिल्कुल अकाइनोडर्मा के लार्वा स्टेज के साथ रिसेंबल करता है। अकाइनोडर्मा के लार्वा कौन है? पिपिनेरिया एंड ऑरिकुलेरिया लार्वा है। ठीक है, तो आपका टॉर्नेरिया लार्वा जो है पिपिनेरिया एंड ऑरिकुलर लार्वा के साथ मैच करता है, स्पेसिफिकली स्टारफिश और सी कुकुम्बर्स के लार्वास के साथ। ठीक है, दोनों बायलेटरल सिमेट्रिकल शो करते हैं, सिमिलर पैटर्न ऑफ सिलियरी बैंड्स यूज्ड फॉर मूवमेंट एंड फीडिंग। ठीक है, तो टॉर्ने बहुत सालों तक लगता है कि टॉर्ने लार्वा जो है वाज इवन मिस्टेकन फॉर इकाइनोडर्म लार्वा, कि वो इकाइनोडर्मा का भी लार्वा है। द ट्राइपर्टाइट डिवीजन ऑफ हेमिकॉर्डेटा, तो हेमिकॉर्डेट में प्रोबोसिस होता है, कॉलर होता है और ट्रंक होता है। ये मैंने बेलेनोग्लोसस का बताया है। Which scientist proposed hemichordata as a separate phylum? तो बैरिंगटन ने हेमिकॉर्डेटा को सेपरेट फाइलम में रखा था ड्यूटेरोस्टोम्स में। The coelomic organization of hemichordata, तो it resembles the echinoderms. A link between echinodermata and chordata is hemichordata. ठीक है, Belanoglossus being a specific example has shared characteristic features with both phylums, and both groups are deuterostomes, meaning they share common embryonic development pattern, where the blastopore becomes the anus. ठीक है, इनका ब्लास्टोपोर क्या बन जाता है? एनस। तो मैंने बताया दिस इज नॉन एज ड्यूटेरोस्टोमी। ठीक है, ब्लास्टोपोर्स जो है दैट बिकम्स द एनस एंड माउथ डेवलप्स लेटर एज अ सेकेंडरी ओपनिंग। ठीक है, दिस प्रोसेस is the origin of the term deuterostome, which means second mouth in Greek. ठीक है, radial cleavage, the pattern of cell division in the early embryo is radial and occurs parallel or perpendicular to the body axis. Indeterminate cleavage in early stages of development, the fate of each embryonic cell is not yet fixed. ठीक है, fate में blastoma is not yet fixed. If cell is isolated, the 4-cell state, it can still develop into a complete viable embryo. This is known as regulative development. ठीक है, anterozoally, the coelom or body cavity forms through a process called as enterozoally. Pouches of the primitive gut, जिसको हम आर्किट्रॉन भी बोलते हैं, pinch off to form the mesoderm. ठीक है, pouches of the primitive gut क्या बनाते हैं? mesoderm बनते हैं, which then develops into coelomic cavity. The hemichordate saccoglossus differ from melanoglossus. सैकोग्लोसस में जो है टॉर्नेरिया लार्वा एब्सेंट होता है, तो मैंने डिफरेंस पूरा बताया। नर्वस सिस्टम कैसा होता है? टेट्रान्यूरल होता है सैकोग्लोसस में। बेलेनोग्लोसस में डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व स्ट्रैंड्स आर थिकनिंग्स of nerve fibers. Feeding method, saccoglossus collect particular organic matter from the sand surface using a ciliated proboscis. ये फिल्टर फीडिंग करते हैं। इनका साइज स्मॉलर स्पीशीज एग्जिस्ट। ठीक है, कुछ सेंटीमीटर्स की होती है, यहाँ पे कुछ मीटर्स की स्पीशीज भी होती हैं। ये आपके कंस्ट्रक्ट एंड इनहेबिट्स हेलिकल बोरोस ऑन स्लिटी सैंड इंटरटाइडल फ्लैट्स एंड दे लिव्स इन इंटरटाइडल जोन शैलो कोस्टल वाटर्स ऑफरिंग यू शेप्ड बोरोस. The position of hemichordate in modern classification, it is under the Deuterostomia phylum. Retrogressive metamorphosis is a process in जहां पे larva stage adult stage से ज्यादा complex होती है. ठीक है, retrogressive metamorphosis is best exhibited in urochordates, specifically in the genus Hardmania. ठीक है, Hardmania में मिलेगा a type of Ascadian or C squared. ठीक है, ये याद रखना, यहां से क्वेश्चन आएगा. ठीक है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बेस्ट एग्जिबिटेड इन यूरोकॉर्डेट्स. कौन से फाइलम में है, कौन से जीनस में ज्यादा होता है? दिस प्रोसेस इज characterized by regression from a more advanced active larval form to a simple sessile adult form. तो आपका लार्वे ज्यादा एडवांस्ड एक्टिव होते हैं और आपके अडल्ट जो है सिंपल सिसाइल होते हैं. अदर एग्जांपल ऑफ यूरोकॉर्ड्स हार्डमेनिया के अलावा साल्पा, डोलियोलम, ये भी आपका रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं. ठीक है, तो लार्वा जो है फ्री स्विमिंग टेडपोल लाइक क्रिएचर्स होते हैं. एडवांस कॉर्डेड फीचर्स होते हैं लाइक नोटोकॉर्ड, डॉर्सो होलो नर्व कॉर्ड एंड टेल.
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेज है फॉर डिस्पर्सल अलाउइंग द स्पीशीज टू स्प्रेड टू न्यू लोकेशन। अडल्ट जो है प्रिमिटिव सैक लाइक है, सिसाइल ऑर्गेनिजम्स हैं दैट रिमेन अटैच्ड टू द सरफेस फॉर इट्स एंटायर लाइफ। During metamorphosis, larva attaches to a substratum and undergoes a series of degenerative changes. Tail, notochord and nerve cord reabsorbed. सेंस ऑर्गन्स जो हैं जो कि आपके लार्वास में थे, ठीक है, वो लॉस्ट हो जाते हैं। अडल्ट डेवलप्स अ स्पेशलाइज्ड फीडिंग स्ट्रक्चर जो कि लार्वास जो है नॉन फीडिंग होते हैं बट लूजेस एडवांस स्ट्रक्चर्स दैट प्रोवाइड मोबिलिटी। द लार्वा हार्डवानिया का जो लार्वा उसका क्या होता है, टेडपोल लार्वा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस नॉन फीडिंग है, तो अभी बताया लार्वा स्टेजेस नॉन फीडिंग है। द एंडोस्केलेटन ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। तो मैंने अब कार्टिलेज और बोनी फिशेस का जो है डिफरेंस क्या है। बोनी फिश को आप ऑस्टियोसाइट भी बोलते हो, ये हार्ड कैल्सिफाइड बोन्स की बनी होती हैं। यूजेस अ स्विम ब्लैडर टू कंट्रोल बायोन्सी, कवर्ड इन स्मूथ ओवरलैप के साइक्लॉइड और स्टेनोइड स्केल्स। Gills have an operculum and bony flap that covers and protects the gills. Found in both marine and freshwater environments. Tails usually have a symmetrical homocircal tail. Tuna, salmon, sardines, goldfish इसके एग्जाम्पल हैं। Chondrocyte जो कि आपकी कार्टिलेज फिशेस हैं composed entirely of lighter, more flexible cartilage, do not have swim bladder. ठीक है, use large oil-filled liver and movement to maintain buoyancy. Body covered with rough tooth-like pelycoid scales. Exposed gills होते हैं, कोई operculum present नहीं होता है। Primarily found in marine environments. Asymmetrical heterocercal tail होती है। Shark, rays, skate, stockfish इसके एग्जाम्पल हैं। Neural spine and hemal spines in fish arises from centrum of vertebrae. ठीक है, न्यूरल एंड हेमल स्पाइन्स इन फिशेस अराइज फ्रॉम सोमाइट्स एंड वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, न्यूरल स्पाइन जो है न्यूरल आर्क से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सोमाइट्स और ये आपकी प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को। हेमल स्पाइन अराइज फ्रॉम द हेमल आर्क, अ वेंट्रल प्रोजेक्शन। इट इज फाउंड इन कॉर्डल वर्टिब्रेट एंड कोल्सेस द कॉर्डल आर्टरी एंड वेन। The jaw suspension स्कोलिडन इज, इट इज हाइयोस्टाइलिक। ठीक है, इसमें ये आपके स्कोलिडन डॉगफिश में मिलेगा। अपर जॉ जो है नॉट डायरेक्टली फ्यूज टू द क्रेनियम। Entire jaws upright is supported and attached to the skull mainly by hyomandibular cartilage which is a part of hyoid arc. The arrangement allows the jaws to be swung forward, a feature found in the most modern sharks. ठीक है, which of the following scales are characteristics of primitive bony fishes like Liposteus? तो ganoid scales मिलेंगे आपको। The gill of fishes are supported by branchial arcs. Operculum तो मैंने पहले बता दिया क्या होता है। Gill lamina thin plate-like structures that extend from the gill filaments and are where the actual gas exchange occurs. Filaments are numerous thin projections that arise from the gill arcs and support the lamellae. ठीक है, they are part of the gill structure, they are not the primary supporting element. Many fishes have 4 pairs of gills. They are covered by protective bony flap like operculum on each side of the head. These gills are essential for respiration with oxygen-rich water flowing over them to allow for gas exchange. ठीक है, अब इनमें कौन सा मैकेनिज्म होता है, काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म होता है ताकि ऑक्सीजन डिफ्यूजन मैक्सिमम हो सके ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, कैसे होता है कि एक तरफ से वाटर एंटर करता है, ठीक है, ब्लड के अपोजिट तरफ से, ठीक है, बाय हैविंग वाटर फ्लो ओवर द गिल्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द ब्लड फ्लो विद इन द कैपिलरीज। इससे क्या होगा कि ये जो आपका है इससे ऑक्सीजन का जो मतलब ग्रेडियंट है जो है वो बना रहेगा, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है पानी से जो है वो अब्सॉर्ब होगी और ब्लड में एंटर करेगी। The accessory respiratory pigment in catfish is, it is arborescent organ। ठीक है, कैटफिश में होते हैं, डेंड्रिटिक ऑर्गन्स भी बोलते हैं, सुप्राब्रैंकियल चैम्बर्स होते हैं। These are aligned with a respiratory membrane that allow the fish to breathe atmospheric air in addition to using their gills. Gills के साथ साथ ये भी होते हैं। Cutaneous respiration fish is significant in freshwater eels में cutaneous respiration बहुत significant है। Marine born fishes are, these are hypoosmotic to sea water and आपकी fresh water कौन सी होती है, these are hyperosmotic. Hypoosmotic का मतलब क्या होगी, concentration of dissolved substances in the body fluids is lower than the concentration of salts in the surrounding sea water. ठीक है, पानी बाहर जो है सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा, तो पानी अंदर से जो है वो बाहर की तरफ लॉस होगा थ्रू ऑस्मोसिस। ठीक है, जब वो पानी को लॉस करेंगे तो वो बहुत ज्यादा पानी को ड्रिंक भी करेंगे और एक्सेस सॉल्ट्स को एक्सक्रीट करते हैं थ्रू गिल्स ताकि वो पानी और सॉल्ट का जो बैलेंस है वो मेंटेन करके रखें।
फ्रेश वाटर फिशेज जो है एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन एंड एक्सपल अमोनिया थ्रू गिल्स, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। और मैराइन फिशेज एक्सक्रीट करते हैं कंसेंट्रेटेड यूरिन, ठीक है, because their bodies are less salty than the sea water around them, causing them to constantly lose water. Elasmobrines जिसमें शार्क, रेस एंड स्केट्स आते हैं, ये अपने ऑस्मेटिक बैलेंस को मेंटेन करते हैं बाय रिटेनिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया एंड ट्राइमिथाइल एन ऑक्साइड, टीएमओ बोलते हैं, इन देयर बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है, उनकी बॉडी फ्लूइड्स में ये यूरिया और ट्राइमिथाइल एन ऑक्साइड्स को मेंटेन करके रखते हैं, जिसकी वजह से उनका इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है टू मैच स्लाइटली एक्सीड देन दैट ऑफ द सराउंडिंग सी वाटर, ठीक है, विच प्रिवेंट्स वाटर लॉस एंड बैलेंसेस द ऑस्मोटिक प्रेशर विद द मैराइन इन्वायरमेंट। और उनके पास एक्सेस सॉल्ट को एक्सक्रीट करने के लिए स्पेशलाइज्ड रेक्टल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। यूरियालाइन फिशेस क्या होते हैं, जो कि टॉलरेट कर सकते हैं वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को, ठीक है, और स्टेनोहालाइन फिशेस क्या होती हैं, जो कि टॉलरेट नहीं कर सकती हैं चेंज इन सैलिनिटीज को। Osmoregulation marine elasmobrine differs from the marine telosters because they do not drink sea water, ठीक है। Marine elasmobranch they retain यूरिया, अपने ब्लड में यूरिया को रिटेन करते हैं, और उनके पास सॉल्ट एक्सक्रीशन के लिए स्पेशलाइज्ड रेक्टल ग्लैंड्स होते हैं। तो सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है। Which of the following is amphibious fish showing both gill and lung respiration? तो जिस प्रोटोपटारस, जिसको आप लंग फिश भी बोलते हो। तो लास्ट चीज जो मैं बता देती हूँ, टाइप्स ऑफ जॉ सस्पेंशन फिश। हाइड्रोस्टेलिक तो मैंने बताया ही था, ठीक है, जो कि आपके मोस्ट बोनी फिश सैल्मन वगैरह में, सॉकाई सैल्मन में आपको मिल जाएगा, जहां पे अपर जॉ सस्पेंडेड फ्रॉम द स्कल बाय लिगामेंट्स, ठीक है। एम्फीस्टाइलिक होता है, ये आपके प्रिमिटिव शार्क्स में मिल जाएगा, अपर जॉ है, इट अटैच टू द स्कल बाय लिगामेंट्स एट द 2 पॉइंट्स, ठीक है, एंड द हायोमैंडिबुला इज आल्सो अटैच्ड टू द स्कल। होलोस्टाइलिक जो है, अपर जॉ इज फ्यूज डायरेक्टली टू द स्टंग एंड लोअर जॉ सस्पेंडेड फ्रॉम इन, लंग फिश एंड होलोसेफेली में मिल जाएगा। देन है आपके ऑटोस्टाइलिक, अपर जॉ इज फ्यूज और अटैच फर्मली टू द स्किन, ठीक है, ये आपको लंग फिशेस वगैरह में आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रीमैक्सिला एंड मैक्सिला इन्वॉल्वड इन द अपर जॉ ऑफ, दिस आर इन्वॉल्वड इन द अपर जॉ ऑफ बोनी फिशेस। वर्टिबल कॉलम इज कॉलिडन इज एम्फीसिलोस। Labyrinth organ is seen is anabus, ठीक है, climbing perch. Labyrinth fishes like goramis, climbing perch, betas, इन सब में आपको labyrinth organs मिल जाएंगे। Specialized accessory breathing organs हैं that allow them to breathe atmospheric oxygen and survive out of water for a short time. Then Heteroneustus fossils, stinging catfish aspires by both gills and air sacs. In Scotland, gills are 5 pairs and uncovered, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट एवोल्यूशनरी ऑर्डर। तो सबसे पहले आता है यूस्थीनोप्टेरन, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे ये आता है। देन आता है तिकातालिक, ठीक है। देन है आपका अगेंस्टोगा, इचियोस्टेगा एंड सीमोरिया, ठीक है। एम्फीबियंस originated in which geological period? It originated from in a Devonian period. And Tikataalik fossil of fish like creature named Tikataalik provide a crucial link between the lobed fin fish and early amphibians. The lamprithons are they are primitive amphibians with complex foot pattern, ठीक है। And labyrinths were a group of extinct early amphibians that lived during the Paleozoic and early Mesozoic era. ठीक है, they are named for their maze tooth anatomy as a result of their infolded complex teeth structure. तो ये मैंने अगेंस्टोगा एंड इचिस्टेगा के बीच का डिफरेंस बताया है, ठीक है, ये एक बार देख लेना, इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तिकातालिक जो है वो डिस्कवर्ड इन 2004 ऑन एल्समेर आइलैंड इन कनाडा, ठीक है। इसको नील शुबिन, एडवर्ड एंड फैरिश की टीम ने डिस्कवर किया था। ये एक ट्रांजिशनल फॉर्म है बिटवीन फिश एंड द लैंड ड्वेलिंग एनिमल्स नोन एज टेट्रापॉड्स, ठीक है। एंड द फाइंडिंग्स वर फर्स्ट पब्लिश्ड इन द जर्नल नेचर इन 2006. The amphibian ancestor Simoria was an extinct genus that acted as the connecting link between the amphibians and the reptiles. तो Simoria किसके बीच का लिंक है? Amphibians and reptiles के बीच का लिंक है। Amphibians become dominant during which era? It is Paleozoic era.
ठीक है, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब स्टडी विद पलक. यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन माई टेलीग्राम, इंस्टाग्राम. गुड लक. बाय बाय. टेक